अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सानिया आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ केयर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव होता है और इस प्रोग्राम में डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर सारा, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करती हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, वजन बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। आप भी परेशान हैं बढ़ते वजन से और मोटापे से, तो तवज्जो दें। वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग, फैट लॉस, ये सब क्या आसानी से करवा सकते हैं अल्मास पर डॉक्टर सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन क्वेश्चन। यानी आप बिल्कुल अल्मास के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है, ये चीज़ मिलेगी अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम लोगों का जो फील्ड है वो जुड़ी हुई है उन लोगों के साथ जो अपनी मुख्तलिफ बीमारियों के साथ मोटापे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपके जवाब का सीधा सीधा आंसर ये है कि यस, आज के दुनिया के जो ज़्यादातर दिखने और सुनने वाले प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट ओबेसिटी है, सेकंड टॉप ऑफ द लिस्ट आपका हाइपरटेंशन है, आपका डायबिटीज़ है, आपका बेली फैट है, फिर उसके बाद आपके बैड फिगर कंडीशंस हैं, आपके लाइपोलाइट डिपोजिशन प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से कम वक्त में सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ, टाइम सेविंग एंड बेटर रिजल्ट ओरिएंटेशन के साथ डिलीवर करने वाले ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली अल्मास पे मौजूद हैं। तो अगर आप लोग भी अपनी ओबेसिटी को लेके परेशान हैं, अपने मोटापा है या फिर अपनी फिगर के करेक्शन है, या अगर अपने को बेली फैट के वजह से डायबिटिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बेली फैट के वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, बेली फैट के वजह से हार्मोन इम्बैलेंसेस हो रही हैं, हार्मोन्स ख़राब होके ओबेसिटी के चलते अगर आपको स्किन के प्रॉब्लम्स और आपको हेयर के प्रॉब्लम्स हो रही, तो इन सारी चीज़ों को एक छत के नीचे मुनासिब किए हैं सिद्दीक भाई, और ये क्लिनिक का नाम अल्मास है। हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप लोगों के स्क्रीन पे हैं, 9494378609 हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। इन नंबरात पे आप कॉल कर सकते। अगर आपको मोटापे के साथ कोई भी किस्म का प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा बच्चा या बुज़ुर्ग है या मिड एज ग्रुप लोग हैं जो मोटापे का शिकार है, जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है बेली फैट के चलते हुए, जिसके कोलेस्ट्रॉल्स बहुत हाई है, जिसके लिवर कंडीशंस ख़राब है, हार्मोन इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, तो प्लीज़ बिना कुछ सोचे आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते, अपॉइंटमेंट ले सकते और अपनी बिगड़ती हुई सेहत और इस सेहत को जड़ और पनपने देने वाले मोटापे को हमेशा के लिए अपने से दूर कर सकते। सो यू जस्ट हैव टू गिव अस अ कॉल एट 9494378609। जी डॉक्टर सारा, ये फिगर करेक्शन क्या होता है? फिगर करेक्शन कैसे किया जाता है अल्मास पे? इसका क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी, अगर अपन ओबेसिटी की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली एक ऐसी बीमारी है जिसमें फैट डिपोजिशन जो होता, मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ ये बात। देखिए, आप, मैं, आप, अपन जितने भी लोग दुनिया में हैं, अपने एग्जिस्टेंस का जो प्रूफ है वो है सेल मेटाबॉलिज्म। या तो अपने जिस्म में भी काफ़ी सारे मुख्तलिफ सेल्स हैं। कुछ सेल्स का काम देखना है, कुछ सेल्स का काम अपने को सोच के प्रोसेस को आसान करना है, कुछ सेल्स का काम अपनी हार्ट फंक्शनिंग, कुछ सेल्स का काम अपनी किडनी, अपने लंग। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए मुख्तलिफ सेल्स बॉडी में हैं। अब ये सेल्स अपने सर के बाल से पैर के नाखून तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, तो अब ये सेल्स को अगर जिंदा रहना है, तो जैसा अपने को जिंदा रहना है तो क्या चीज़ की ज़रूरत है? अपने सेल को भी वो चीज़ की ज़रूरत है। ये कि हवा बहुत ज़रूरी है अपने लिए। सेकंड, एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है अपने को। फ्यूल है, जैसा गाड़ी चलाने के लिए अपने को पेट्रोल की ज़रूरत होती, वैसा इंसान के सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को अंजाम देने के लिए फ्यूल रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। और ये एनर्जी का बेहतरीन इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऑलरेडी करके भेजे अपने को। वो है अल्लाह की नेमत, बेहतरीन नेमत, वो है अपना फूड, अपनी डाइट, अपनी ग़िज़ा। या तो जब अपन ग़िज़ा का इस्तेमाल करते, जब जो ग़िज़ा अपने हलक़ से नीचे जा रही है,
पेट में जाके वो सारी ग़िज़ा का जो तोड़ फोड़ अंजाम होता, जो कंप्लीट मेटाबोलाइज उन्हें होती, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट निकलता, चाहे आप गोश्त खाओ, चाहे आप तरकारी खाओ, चाहे आप चावल खाओ, चाहे आप रोटी खाओ, ये सारी चीज़ों का जो एंड प्रोडक्ट है वो है शुगर इन नॉर्मल लैंग्वेज, या अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब ये है ग्लूकोज। तो ये पूरी तोड़फोड़ तो पेट में हो रही है ना, तो ये ग्लूकोज जो प्राइम एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है अपने को जिंदा रखने के लिए, ये मेटाबोलाइज पेट में हो रहा है। अब यहां से उसको मुख्तलिफ सेल्स को देना है, राइट? तो ये चीज कैरी करके आई मीन ब्रेन सेल्स को अलग, सब सर के बाल से पैरों तक जो सेल्स हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट के सेल्स को ये शुगर मेटाबोलाइज करके पहुंचाने का काम अपने बॉडी में हार्मोन्स अंजाम देते, या प्राइमरीली इंसुलिन हार्मोन। या तो जब अपनी बॉडी में ये काम अंजाम होता, और जब इसके दौरान कोई भी किस्म, थोड़े लोग पहले अंडरवेट रहते माँ, या तो यानी वो अंडर नरिश्ड होते, यानी वो खुराक उतनी पहुंचा ही नहीं पा रहे जितना उनके बॉडी के सेल को रिक्वायरमेंट है। एक एज के बाद जब वो बड़े हो जाते, और फिर जब वो लोग अपने शादियों के एज में, प्रेगनेंसीज के एज में आते, वो लोगों में मेजर हार्मोन इम्बैलेंस होता। या तो ये किसी भी किस्म का जो हार्मोन इम्बैलेंस बॉडी में हो रहा है, उसका असर ये एनर्जी को सेल में अंदर पहुंचने में गड़बड़ाता। या तो एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द सेल से अपना सेल फुल के गुब्बा हो जाता, एक नॉर्मल सेल एक एडिपोसाइट में कन्वर्ट हो जाता, जिसके चलते अपनी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, अपन हाथ आर्म्स ले लीजिए, या अपन टमी ले लीजिए, या अपना हिप्स ले लीजिए, या अपने आर्म्स ले लीजिए, या अपनी फुल बॉडी या चिन, तो इसके चलते ये एक्सेस एनर्जी जो सेल में स्टोर हो रही है और हार्मोन इम्बैलेंस के वजह से प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है, ये इसको अपन एरिया वाइज ओबेस होना बोलते, या क्या बोलते हैं अपन, फैट एक्यूमुलेशन बोलते हैं इसको, या लाइपोलाइटिक फैट एक्यूमुलेशन, जो बॉडी में कोई भी एरिया में हो सकता। तो इसके वजह से दिखने में, कभी कभार आप लोगों को भी दिखा होगा ना कि जब अपन ठहर के आईने में देख रहे हैं, हाथ पैर सब दुबले हैं, सिर्फ पेट ज्यादा दिख रहा है, तो अपन इसको बेली फैट बोलते हैं। लेकिन पेट कम है, हिप्स एरिया थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, किसी के आर्म्स एरिया ज्यादा दिखते, किसी को ऊपर का बॉडी का हिस्सा यानी चिन एरिया से हाथ बहुत ज्यादा रोबोस्टिक दिखते, राइट? तो ये जो एरिया, सेलेक्टेड एरिया वाइज फैट एक्यूमुलेशन होता, इसको हम लोग फिगर करेक्शन का नाम देते। अब इसको हम लोग कैसा अंजाम दे रहे हैं? या आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये कम नहीं होने वाला है, क्योंकि सेल ऑलरेडी ग्लूकोज ले लेके अंदर परेशान होके अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके बैठा हुआ है। तो आप जब थोड़ी बहुत चहलकदमी करते, तो आपकी बॉडी में ये एडिपोसाइट्स के मूवमेंट को आप इंस्टिगेट करते। बट अपन क्या चाह रहे हैं कि ये सेल एक्स्ट्रा एनर्जी वॉमिट कर देना और अपने नॉर्मल साइज में आ जाना, ताकि अपना जो फिगर आउट दिख रहा है वो सही होना। तो इसको अपन वॉक से अंजाम नहीं दे सकते, इसको अपन डाइट से अंजाम नहीं दे सकते। इसके लिए तो क्रायोलाइपोजेनेसिस के जैसी टेक्नोलॉजी जो अल्मास के पास है, ये बेहतरीन और प्रिसाइज काम करती। ये आपके फैट सेल को फ्रीज करके इमीडिएटली एक प्रॉपर शेप में आने में हेल्प करती। ये प्रोसेस बिल्कुल ही साइंटिफिक प्रोसेस है जो अपनी बॉडी में कुदरती तौर पे अंजाम दिया जाता। बस किसी हार्मोन के इम्बैलेंस के वजह से ये जब डिस्टर्ब होता, जब अपन जाके कोई एरिया बॉडी का ज्यादा दिखने लगता, तो अपन इसको फिगर करेक्शन का नाम देते। और अल्मास की जो टेक्नोलॉजी है, इसको अपन क्रायोलाइपोजेनेसिस बोलते हैं। यानी क्रायो मतलब कूल और लाइपोजेनेसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ एक्सेस स्टोर्ड फैट इन द बॉडी। तो इससे अपन फिगर करेक्शन दे सकते, इससे अपन ग्रेजुअल एंड कंसिस्टेंट वेट लॉस दे सकते, एंड टाइम सेविंग एंड गारंटीड रिजल्ट्स दे सकते। तो इसके ऐसे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं माँ, जिसको अपन इस्तेमाल करते हुए आपको अपने नॉर्मल वेट पे ला सकते, अपने नॉर्मल फिगर में ला सकते, अपने बेली फैट इश्यूज, अपने कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, अपने फैटी लिवर कंडीशंस, ये सब को अगर अपन टेक्नोलॉजी के साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशन बेस बनाएं, तो बेहतरीन रिजल्ट्स, बेहतरीन फिगर करेक्शन, एरिया रिडक्शन, स्पॉट रिडक्शन जिसको अपन बोलते हैं, ये वो काम है।
तो आप डेफिनेटली करा सकते और अपने आप को एक बेहतर शेप, एक बेहतर बॉडी और एक बेहतर सेहत की तरफ लेके जा सकते। जी बेशक। अच्छी सेहत मजबूत इरादे से पाई जाती है, तो कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। कॉल कीजिए अलमास पर 9494378609 पर। डॉक्टर सारा, आजकल हर उम्र के लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं, क्या अलमास पर हर उम्र के लोग आते हैं? यस, देखिए अपन एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे अगर अपन दुनिया तमाम के स्टैटिस्टिक्स देखें, मैं पहले भी बोला हूं आपको, 350 मिलियन लोग दुनिया में आर शिकार ऑफ ओबेसिटी एंड बेली फैट एंड टाइप 2 डायबिटीज। सो डेफिनेटली अगर अलमास इस बात का दावा पेश कर रहा है आपको कि हम बेहतरीन ओबेसिटी मैनेजमेंट की अगर अपन बात कर रहे हैं, यानी ओबेसिटी के साथ साथ उससे जुड़े हुए सब क्लिनिकल सिम्टम्स को भी ट्रीट करना अलमास का और मेरा काम है। और अलमास से जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपनी ओबेसिटी के शिकार हैं, सो लोग हैं हार्मोन इम्बैलेंस के साथ जो मुख्तलिफ एरिया प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको, यानी हिप्स का बढ़ जाना, थाइस का बढ़ जाना, फिगर्स खराब हो जाना, साइकोलॉजिकल टर्बुलेंसेस आना उनमें, तो ये सारे लोग जो ओबेसिटी से रिलेटेड सब क्लिनिकल सिम्टम्स को कैरी कर रहे हैं, ये लोग अलमास पे पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों का काम आपकी ओबेसिटी, आपके मोटापे के साथ उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करना है, जिसको हम क्लिनिकल ओबेसिटी मैनेजमेंट का नाम देते, राइट। तो जो भी लोग आपके घर में ओबेस हैं, चाहे वो 7 साल के बच्चे हों, चाहे वो 10 साल के बच्चे बच्चियां हों, चाहे वो 15 से 25 इयर्स के नौजवान हों, चाहे वो 25 टू 45 इयर्स के मिड एज ग्रुप लोग हों, चाहे वो थोड़े एजड लोग हों जो 60s और 70s में हैं, जिस किसी भी एज ग्रुप के लोग इस बीमारी का शिकार है जिसका नाम अपन क्लिनिकल ओबेसिटी बोलते और मोटापा बोलते, हम उनके ट्रीटमेंट के लिए बेहतर तरीके से इक्विप्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट्स अंजाम दे रहे हैं। फ़र्क क्या है इसमें मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोच के खामोश बैठ जाते कि बच्चे 6, 7, 8 साल के हैं, उन लोगों के टमीज थोड़े बाहर हैं, थोड़े बड़े हो गए, बच्चे जवान हो गए तो ये सही हो जाएगा। बट फैक्ट की बात ये है कि इसकी जड़ कहाँ से आ रही है, क्यों बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा दिन बाहर अगर रह गया, यानी 7 साल का बच्चे का पेट अगर बहुत ज़्यादा है, तो यू हैव टू रियलाइज़ कि ये बच्चे का जो पेट बाहर निकल रहा है और चर्बी जो आपका हिप और वेस्ट रेशियो में जम रही है, ये एक छोटे बच्चे का छोटा लिवर खराब कर रही है। तो अगर छोटेपन में डिफेक्ट आ गया इंटरनली, तो बच्चा बड़ा होते होते वो डिफेक्ट भी बड़ा होता और फिर वो डिफेक्ट नहीं रहता, बीमारी में तब्दील हो जाता। तो छोटे बच्चों के वास्ते भी ट्रीटमेंट है, बड़े लोगों के लिए भी ट्रीटमेंट है। फर्क इतना है कि एज के लिहाज से उन लोगों की रिकवरी अपन डाइट से कर सकते। जितनी बीमारी छोटेपन से बड़े होते होते चली गई, या फिर बीमारी जितनी पुरानी होंगी उसकी पकड़ जिस्मानी तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती, और जितनी गहरी पकड़ है उस पकड़ की नजाकत को समझते हुए, बॉडी पे उस पकड़ के असरात को समझते हुए आपकी बॉडी को इसके बाहर निकालने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। बच्चों के लिए हम डाइट्स वर्कआउट कर सकते, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। देखिए ओबेसिटी चाहे वो बड़ों में हो या बुढ़ों में हो, या चाहे मिड एज ग्रुप लोगों में हो या जवान लोगों में हो, इट कॉजेज क्लिनिकल डिप्रेशन, ये फैक्ट है। उन लोगों में खाना कितना खाना है, खाना कब बस हो जाता, भूख कब लगनी चाहिए, कब नहीं लगनी चाहिए, खाने पे अपना कंट्रोल, अपने विशेस और फैंटेसीज, यानी इन मोटा मोटी बात अपनी नफ्स पे कंट्रोल उनके ख़त्म हो जाता। यार बहुत चिड़चिड़ होना, ये सारे सब क्लिनिकल सिम्टम्स ओबेसिटी या बेली फैट जिनमें है ये पाए जाते। थोड़ी देर खाना नहीं खाने से हाथ से लेके पैर से लेके पूरी जिस्म में थरथराहट होना, ये एक कॉमन सिम्टम्स हैं। तो ओबेसिटी एक लीथल डैमेज देती कि उन्हें आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही है। तो जब ये एक इतनी व्हाट यू से
लीथल डिजीज है, तो क्या अपन बच्चों को बढ़ते हुए, बच्चे बड़े हुए तो सही हो जाते बोल के खामोश बैठना सही है? आप लोग बताइए मेरे को ये बात। क्या अगर ये अपने यंग बच्चों में पाया जा रहा है जिसके शादियां नहीं हुए, ये लोगों में अपने को ये चीज करना सही है कि हम खामोश बैठ जाएं कि शादियां करे तक सही रहे तो उसके बाद कुछ भी हो जाए, तो उसके बाद दे रन इनटू क्लिनिकल डिप्रेशंस? या तो अपने को ये बात समझना है कि ये बीमारी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, उम्र के लिहाज से इन्हें शक्ल और अपनी सिवियरिटी बदलती। तो अल्मास के पास मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ ओबेसिटी, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में पाई जाने वाली ओबेसिटी के लिए बेहतरीन वेट मैनेजमेंट प्लान्स हैं, जिनमें डाइट्स हैं जिसको अपन क्लिनिकल न्यूट्रिशन बोलते, जो आपके बॉडी का बेहतरीन बैलेंस स्ट्राइक करते, आपकी बॉडी के कमी पेशियां, आपके ऑर्गन फंक्शनिंग को बेहतर तरीके से रिपेयर करने में मदद करते। और जो एजड लोग हैं जिसमें थोड़ी और हाई लेवल ऑफ ओबेसिटी है, उनके वास्ते बहुत बेहतरीन लिम्फेटिक डिटॉक्स थेरेपीज़ हैं जिसके साथ अपने डाइट्स भी हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा सिवियर ग्रेड ऑफ ओबेसिटी है तो अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह क्रायोलाइपोजेनेसिस है, लेज़र टेक्नोलॉजी है, जिसका काम सिर्फ ऊपर स्किन के काम करना है और अंदर अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती। तो हमारे से जुड़ के जो लोग अपना वेट मैनेजमेंट अंजाम दे रहे हैं, उनको ना हम लोग कोई गोलियां देते, ना हम लोग कोई पाउडर्स देते, ना हम लोग कोई हलवे या ऐसे कोई नुस्खे या टोटके बताते जिसके इस्तेमाल से आप अपना वक्ती तौर पे खसारा कर सके। मैं इसको ऐसा वर्ड यूज़ करूँगा। हम लोगों के पास सिंपल प्लान्ड स्ट्रैटेजिक ट्रीटमेंट हैं जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लोग इससे हमसे जुड़ के बेहतरी और शिफा भी पा रहे हैं। तो यू डोंट हैव टू थिंक कि ये कौन सा, अरे मेरी उम्र 70 हो गई तो मेरे को शायद ओबेसिटी का इलाज नहीं कराना चाहिए, अरे मेरा बच्चा तो सिर्फ 8 साल 10 साल का है, अभी तो बहुत टाइम है इसको दुबला करने, अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जब शादी के वास्ते लोग आके अपने को रिजेक्ट करके जाएंगे तब जाके अपन कराएंगे। अगर आप ऐसी सोच में जकड़ जाएंगे तो फिर आप इस बीमारी को पनपने देंगे। ये बात है। देखिए, ना इंसान के इख्तियार में उसका जिंदा रहना है, ना उसकी मौत उसके इख्तियार में है, ना उसका रिस्क आसमानों से उतरता। उसको बीमारी कब आने की है, कब उससे शिफा पहुंचाने, ये सारा निज़ाम मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है डेफिनेटली। बट सही वक्त पे सही तवज्जो देना और अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं मुब्तला करना, ये इंसान के इख्तियार में दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाए, आपको सोचने समझने का और ये जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो दुनिया की किसी भी मखलूक से ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो बिकॉज आपको ये नेमत दिए हैं, आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि अपने आप को मज़ीद और प्रॉब्लम में डाल के, ये अल्लाह ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, बोलने से बेहतर ये है कि वक्त से पहले बीमारी की जड़ें काट दे। और ये काम अल्मास बखूबी अंजाम दे रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स पहुंचना है। 9494378609 ये हम लोगों के नंबरात है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम और अपने सिम्टम्स हमें बताइए, क्लिनिक पहुंचिए, वहां हमसे कंसल्टेशन डेफिनेटली किया जाएगा। उसके साथ साथ आपकी जिस्म के एग्जामिनेशंस देके ये बीमारी और आने वाली प्रॉब्लम्स इस बीमारी के वजह से अपन सब लेवल ऑफ करके कुछ ही वक्त में बेहतर तरीके का मकाम पा सकते सेहत की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी डॉक्टर सारा, अगर अक्सर शायद बड़ी उम्र के लोगों में ही ये बेली फैट, टमी फैट और फिगर करेक्शन का मसला होता होगा ना? नो, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। देखिए, आप अगर अपन बेली फैट की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपसे ये बात करूंगा क्योंकि लेट्स कनेक्ट दिस टू ओबेसिटी इन द राइट मैनर। मैं आप लोगों को ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, सेल क्यों ज़्यादा लोडिंग लेता, मैं आपको बताया। देखिए, 2 किस्म की बीमारियां अक्सर पाए जाते हैं जो एक आम इंसान के जहन में नहीं होता। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर और एक होता नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसको अपन मेडिकल लैंग्वेज में नैश भी बोलते। ज़्यादातर लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के वजह से होते और इसका जो मेन रीज़न होता वो अपना लाइफस्टाइल है और नींद का ना होना, जो आम इंसान इससे जूझ रहा है। नींद पूरी करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। लेट नाइट सोना, जल्दी उठ जाना, नींद कंप्लीट नहीं करना,
जल्दी अपने कामों में पहुंचने, स्कूल कॉलेजों में पहुंचने, न्यूट्रिशन भुक्के पेट निकल जाते, सुबह में चाय पीते, टोस्ट पीते और निकल जाते। सो ना नींद पूरी हो रही है, ना न्यूट्रिशन वाइज आप अपने आप को सही कर सक रही। इन दोनों के मेजर रीजन के चलते हुए लॉन्ग टाइम इफेक्ट में जो बीमारी वजूद में आती फर्स्ट लेवल में, वो है आपकी नैश, दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जब आपका लिवर ठीक से फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, तब ये एक्स्ट्रा काम आपके इंसुलिन के तरफ दे देता आपका ब्रेन कि बॉस लिवर नहीं कर पा रहा है, बीमार हो रहा है, अब क्या करेंगे अपन, तो तुम एक्स्ट्रा काम करो। तो जब इंसुलिन ज्यादा और हद से ज्यादा काम करने लगता, तो इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो उसका काम फैट एक्यूमुलेशन है, तो आपके ब्रेन को आप ट्रिगर कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैट बनाने, और तब जाके बेली फैट वजूद में आता, तब जाके आपके प्री डायबिटिक कंडीशंस वजूद में आते। देखिए, एक होता जब अपन फार्मिंग कर रहे हैं, जब अपन सीड बोते, तो उससे पहले अपन जमीन तैयार करते, फिर अपन सीड बोते, फिर उस सीड पे को अपन पानी से सींचते, और फिर तब जाके जमीन फाड़ के वो सीड अपने आप पेड़ बनता। तो जब अपन डायबिटीज के जैसी बीमारी की बात कर रहे हैं, जब अपन ब्लड प्रेशर के जैसी बीमारी की बात कर रहे हैं, जब अपन पीसीओ के जैसी बीमारी की बात कर रहे हैं, जब अपन फैटी लिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं, जब अपन कोई भी किस्म की बीमारी की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत होती नैश से, और इसकी शुरुआत होती बेली फैट एंड टमी लाइन ओबेसिटी से। जो अपन ये सोच के टाल देते कि थोड़ा बहुत पेट ज्यादा आ रहा है, बाकी का तो सब सही दिख रहा है, बस थोड़ा स्केल पे ठहरे तो 5-7 किलो ज्यादा बता रहा है, बट आप ऑलरेडी बीज बो रहे हैं अपने आगे की बीमारियों का। ये बात समझे आप लोग। तो इट इज नॉट about tummy fat possible only in aged people. It is about tummy fat which is possible in any age group. मेरे पास इसी वीक में ऐसे बच्चे रिपोर्ट हुए हैं जो 10 साल की एज में अपने बेली फैट से परेशान हैं और हार्मोन इम्बैलेंस को फेस कर रहे हैं। या तो बीज अंडर नरिशमेंट, कितने बच्चे बच्चियां बहुत ज्यादा अंडर नरिश्ड है, यानी उनके कद के हिसाब से उनका वेट हद से ज्यादा कम है। जब अपन ये अंडर नरिश्ड बच्चियों की बात करते, तो जैसा ये लोग बड़े होते और प्यूबर्टी रीच करते, इनको मेंसेस का प्रॉब्लम होता, फिर आप डॉक्टर्स कने लेके जाते और हार्मोन्स खिलाते, फिर कुछ टाइम के लिए ये हार्मोन्स खाते और ये लोगों का साइकिल्स रेगुलर हो जाते, लेकिन फिर प्रॉब्लम होती ओबेसिटी की, उसके साइड इफेक्ट से। तब जाके ऑटोमेटिकली यू लैंड अप इनटू अ प्रॉब्लम लाइक फिगर करेक्शन एंड बेली फैट एंड हिप्स फैट एंड ऑल दैट। समझ रहे हैं आप? तो ये जो आप पेट की चर्बी और एज को कनेक्ट कर रहे हैं, दिस कैन हैपन इन एनीबॉडी। कोई भी ऑर्गन कोई भी उम्र के बंदे में खराबी पैदा कर सकता, ये समझना जरूरी है। ये बात को अपने दिमागों से आप लोग प्लीज एरेज करिए कि छोटे बच्चे बड़े होते होते पेट अंदर खुद से हो जाता। नो, दिस इज अ लीथल डैमेज। उन छोटे बच्चों का भी अगर पेट बाहर आ रहा है, तो ये बात अपने को समझना है कि आप वो बच्चे का लिवर खराबी में जा रहा है, और ये खराबी आपको आगे जाके ब्लड प्रेशर, थायराइड, बीपी, शुगर की बीज बोना है। अब वो बीज पनपेगा या नहीं पनपेगा वो अल्लाह के ऊपर है, बट जितना नॉलेज अपने पास है, इस बीज को वहीं खत्म कर देना ये अल्मास का काम है। तो प्लीज ये सोच के अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस ना दें कि बेली फैट है छोटे एज में है तो ठीक है, बेली फैट है बड़े एज में है तो प्रॉब्लमैटिक है। बेली फैट इज लाइक यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, एक बीज बो चुके हैं आप, बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट प्रॉब्लम का, किडनी का, यूरिक एसिड का, या ये सारी बीज आप बो चुके हैं, और अपन उसको टालना, उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए उसको कल पे परसों पे टालना कि इसको कभी भी कम किया जा सकता वेट को, अगर अपन ये सोच रहे हैं तो फिर आप उसको पानी दे रहे हैं। और अगर बीज बो चुके हैं और पानी दे रहे हैं तो उसका ऊपर आना भी बरहक है।
ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। तो ये समझ के अपने आज के मोटापे को अपने आज के लेवल पे कंट्रोल करिए, इसको कट करिए। ये बहुत ही लीथल डिजीज है और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्मास से जुड़ के आप बेहतरीन लॉजिकल तरीके से कम कर सकते। ये सोच के पीछे बिल्कुल मत हटिए कि बहुत बार जाना पड़ता होगा, बहुत ज्यादा उबला हुआ खाना पड़ता होगा। नो, बिल्कुल नो। मैं आपको ये बात की गारंटी दे रहा हूं कि हफ्ते में या 10 दिन में एक बार, किसी को मैं हफ्ते में एक बार बुलाता हूं, किसी को 10 दिन में एक बार, किसी को महीने में एक बार बुलाया जाता। तो आपको हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार या महीने में एक बार आना है और अपने आप को आपके डाइट प्लान्स बना के देते। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के डाइट प्लान्स में मेवे से लेके, तरकारियों से लेके, गोश्त, मुर्गी, मच्छी और हलीम और आपका चावल, आपकी रोटी, आपका घी, आपका बटर, आपके बेहतरीन नेमतें अपन नौश फरमा सकते। तो प्लीज गेट आउट ऑफ दिस डिजीज बिफोर द डिजीज गेट यू इन इट्स कंट्रोल। जी डॉक्टर सरा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज हम तक आ रही है, आपका सवाल पूछिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉलर ड्रॉप हो गया कॉल। जी डॉक्टर सारा, एक्चुअली आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि आप मिस कर रहे हैं बेचारे, कोई शायद क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। देखिए आप लोगों से मैं ये अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि व्हेन यू आर कॉलिंग या तो आपकी स्पीच क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए एवरी मिनट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस आपका क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो कॉलर कॉल करे उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है और बहुत सिवियर डिस्टर्बेंस है। तो क्लियरिटी, जहां पे आपका रिसेप्शन क्लियर है वहां जाके आप कम अल्फाज में प्रिसाइज प्रॉब्लम बोलिए, उसका इंशाल्लाह आपको जवाब मैं दे दूंगा। जी जी डॉक्टर सारा, और एक सवाल है, बच्चों में फिगर करेक्शन, स्पॉट रिडक्शन, फैट कम करना है, तो क्या अल्मास पर इसका अलग से ट्रीटमेंट है, स्पेशल ट्रीटमेंट? क्या बच्चे आपके पास अल्मास पर आ सकते हैं? बच्चे, सी दैट गेट्स मी अ स्माइल ऑन माय फेस। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब आते ना, सो दे आर सो बबली, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। एंड बच्चों का ऐसा होता माँ कि दे आर सो ओपन टू थिंकिंग। वो लोग अपने ऐसे दायरे बनाए हुए नहीं रहते। तो बोला बहुत सिंपली, ये खाएंगे आप? तो बताते कि हाँ ये खा लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई दैट गेट्स मी अ स्माइल कि बोला बहुत ईजिली मोल्डेबल होते। ये बहुत आयरॉनिक बात है और ये बहुत खौफनाक बात है कि बच्चे जो कल का फ्यूचर है अपना, ऑलरेडी अब परेशान हैं। तो आप देखिए, बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, फिक्रमंद होने वाली बात नहीं है। ये ओबेसिटी को भी बगैर कोई मेडिसिन के, बगैर कोई इंजेक्शंस के, बगैर कोई दवाइयाँ, पाउडर्स जिसके साइड इफेक्ट्स हो सकते, अपन ये बच्चों को भी नॉर्मल खिलाते पिलाते अपना वेट कम कर सकते। वेट के साथ साथ, बेली फैट के साथ साथ उनका फिगर करेक्शन करना भी ये अल्मास की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। सो एज आई एम टेलिंग यू, अल्मास 7 साल के बच्चे से 70 साल के बूढ़े लोगों का भी इलाज बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के इस्तेमाल से अंजाम दे रहा है। सो यू जस्ट हैव टू कॉल अस एंड रीच अस ओवर देयर। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। आप कहीं मत जाएं, देखते रहिए TTV।